अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप्स कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है एयर। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है ये गैसेस का मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस मिलके एयर को बना रही हैं। द मोस्ट अबंडेंट गैस इज़ नाइट्रोजन फॉलोड बाय ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। एयर ऑल्सो कंटेन स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन। एयर में एक तो हमारे पास नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और बाकी ये जो आपको रेड पोर्शन नज़र आ रहा है ये 1% हमारे पास क्या है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और वाटर वेपर्स हैं और हाइड्रोजन। ये सारी गैसेस जो हैं ये इतने से ये 1% बाकी गैसेस उसमें पाई जाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हवा से जो ऑक्सीजन है वो जानदार लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, अपने लंग्स में लेके जाते हैं, और ब्रीथ आउट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ह्यूमंस अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, ब्रीथ आउट कर देते हैं। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं खुराक के तौर पे और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं प्लांट्स। ठीक हो गया। इस तरह ये एक साइकिल है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और इंसान जो हैं वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, जो वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कर रहे हैं खुराक बनाने के लिए। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज़ वेरी प्रीशियस रिसोर्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। ठीक है, वाटर जो है, पानी जो है, ये बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है हमारे पास, और जानदार जो हैं ये पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। इंसानी जिस्म जो है वो 70% वाटर से, पानी से मिलकर बना हुआ है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग। पानी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम पानी को पीते भी हैं, बाथिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं, और कुकिंग में भी हम पानी को इस्तेमाल करते हैं। फार्मर्स यूज़ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर्स जो हैं हमारे किसान भाई जो हैं वो क्रॉप्स को, फसलें उगाने के लिए पानी को इस्तेमाल करते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन और नियर वाटर। बहुत सारे जानवर जो हैं, पौधे और जानवर जो हैं वो पानी के नज़दीक रहते हैं, वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। Many substances can dissolve in water. It is used in industry for making different products. बहुत सारे substances पानी में dissolve हो जाते हैं और इंडस्ट्री में बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उनमें कौन कौन से जो हैं सब्सटेंसेस हैं, पेपर है, केमिकल्स, फूड। ठीक है, खुराक बनाने के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए और पेपर बनाने के लिए, ये सारी चीज़ों में पानी जो है डिज़ोल्व, पानी के अंदर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करते हैं और हम इन प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। इट इज़ असेंशियल टू आवर लिव्स, और ये हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज सॉइल। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो है सॉइल का। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टाइनी रॉक पार्टिकल्स, क्ले, सैंड, ह्यूमस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर एंड एयर। जो हमारे पास सबसे अपर लेयर है अर्थ क्रस्ट की, जिसको हम सॉइल बोल रहे हैं, ये किस चीज़ का मिक्सचर है? छोटे छोटे पत्थर हैं, मट्टी है, रेत है, ह्यूमस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जानदार जो हैं, जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, बहुत छोटे हैं, पानी है और हवा, इन सब चीज़ों से मिलकर सॉइल बना हुआ है। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल जो है ये रॉक्स को, पत्थरों को जो है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में जब वो ब्रेक हो जाती है, और पानी की वजह से, बारिश की वजह से या सूरज की वजह से, तो उस वो क्या बनाती है? सॉइल। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक्स टू फॉर्म सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग हमारे पास क्या है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? सॉइल बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वेदरिंग कहेंगे। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एक स्लो प्रोसेस है, ये नहीं कि एकदम से वो रॉक टूट गया और सॉइल बन गई। ये बहुत स्लो प्रोसेस और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम लेता है, और उसके बाद जाके सॉइल बनती है। ऑल ट्रीज एंड प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। तमाम प्लांट्स को और ट्रीज़ को जो है ज़रूरत होती है सॉइल की ग्रो करने के लिए। ह्यूमस क्या है हमारे पास? डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन टॉप सॉइल।
जब भी कोई प्लांट या एनिमल कोई जानवर मर जाता है या प्लांट डेड हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जो उसका हिस्सा रह जाता है ज़मीन के ऊपर, अपर सॉइल पे, टॉप सॉइल पे जो रह जाती हैं उसकी चीज़ें, कुछ उसके न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह जो भी उसके अंदर होता है, उसको ह्यूमस बोलते हैं। सॉइल इरोजन क्या है? द कैरिंग अवे ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय विंड, वाटर एंड अदर एलिमेंट्स। जो अपर लेयर है सॉइल की, ठीक है, वो हवा की वजह से या पानी की वजह से या दूसरे एलिमेंट्स की वजह से जब वो कैरी अवे हो जाती है, उड़ जाती है या एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसको कहते हैं सॉइल इरोजन। उसके बाद है हमारे पास फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड विद वैरायटी ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट जो है ये एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी ज़मीन का एक हिस्सा है जिसके अंदर बहुत सारे दरख्त हैं, पौधे हैं और जड़ी बूटियाँ हैं। इट प्रोवाइड्स अ होम टू इंसेक्ट्स एंड बटरफ्लाइज एज वेल एज रैबिट्स एंड डियर। ये बहुत सारे जानदारों को, कीड़ों मकोड़ों को होम प्रोवाइड करती है। वहाँ पे जानदार रह रहे हैं, इंसेक्ट्स रह रहे हैं, बटरफ्लाइज रह रही हैं और ऐसे ही खरगोश, डियर, इसके अलावा भी बहुत सारे जानवर जंगलों में रह रहे हैं। द ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस एज दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन। ट्रीज़ जो हैं फॉरेस्ट में वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और क्या रिलीज़ कर रहे हैं, बहुत सारी ऑक्सीजन वो हमें दे रहे हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है ब्रीथ इन करने के लिए। इन दिस वे दे क्लीन एंड प्योरीफाई द एयर। इस वे में वो क्या करते हैं, हवा को प्योरीफाई कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। दे ऑल्सो गिव आउट वाटर वेपर विच लोअर्स द टेम्परेचर। हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाटर वेपर दे रहे हैं हमें, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, कम हो जाता है टेम्परेचर और गर्मी का एहसास कम हो जाता है। एंड प्रोवाइड्स रेन थ्रू द वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल के ज़रिए वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर हमें रेन प्रोवाइड कर रहा है, बारिश हो रही है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद वुड फ्रॉम ट्रीज टू बिल्ड हाउसेज एंड फर्नीचर। जंगलों से हमें एक चीज़ ये भी मिल रही है, हमें वहाँ से लकड़ियाँ मिल रही हैं दरख्तों से, और उसके ज़रिए हम बहुत सारा फर्नीचर भी बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद थिंग्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ लाइक इंग्रेडिएंट्स फॉर मेडिसिन, रबर, हनी एंड वैक्स। फॉरेस्ट में हमें ऐसी चीज़ें भी मिल रही हैं जो हम डेली लाइफ में हम अपने यूज़ करते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो हम अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इंग्रेडिएंट्स, रबर बनती है, शहद हमें हासिल होता है, वैक्स हमें मिलती है दरख्तों से। द रूट्स ऑफ ट्रीज़ होल्ड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, वो सॉइल को उन्होंने होल्ड किया होता है, जकड़ा होता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन हम पढ़ चुके हैं क्या चीज़ है। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। वाइल्ड लाइफ हमारे पास क्या है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो प्लैनेट अर्थ पे रह रहे हैं। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। ऐसे जानदार, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कुदरती इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। नेचर को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वाइल्ड लाइफ जो है ये बहुत ज़रूरी है। एज द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे इंसानों की आप देख रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, तादाद इंसानों की जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैनी एनिमल्स आर हंटेड फॉर फूड एंड फॉर देयर स्किन्स। बहुत सारे जानवर जो हैं उनको शिकार किया जाता है खुराक के तौर पे या फिर उनकी स्किन के लिए, क्लास के लिए, टस्क एंड हॉर्न्स के लिए। जैसे कि हाथियों का अक्सर शिकार किया जाता है क्योंकि उनके जो दांत हैं वो बहुत कीमती हैं। देयर फॉरेस्ट एंड होम्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड टू क्लियर लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस। जंगलात को हम और उनके जो घर हैं उनको हम तबाह कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनकी लैंड को क्लियर करने के लिए, ताकि हम अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे ये चीज़ तमीर कर लेंगे, वो बना लेंगे, इंडस्ट्री बना लेंगे कोई, तो उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम उनका इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं, हम उनकी रहने की जगह तबाह कर रहे हैं। एक्सेसिव हंटिंग, industrialization, pollution and clearing of animal habitat is affecting wildlife and could lead to many plants and animals disappearing from our planet.
बहुत ज़्यादा हम शिकार कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और एनिमल्स के जो हैबिटेट्स हैं उनको हम क्लियर कर रहे हैं हम अपने मफाद के लिए कि यहाँ पे हम ये इंडस्ट्री बना लेंगे, दरख्तों को हम काटते जा रहे हैं लकड़ी के इस्तेमाल के लिए। लेकिन हम क्या करें, हम वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे जो पौधे हैं या फिर एनिमल्स हैं वो हमारे प्लेनेट से बिल्कुल ही गायब होते जा रहे हैं। Rocks and minerals. Rocks are found both on and below the earth's crust. Rocks जो हैं हमारे पास पत्थर ये ज़मीन के ऊपर भी पाए जाते हैं और ज़मीन के नीचे भी पाए जाते हैं। They are made up of naturally occurring substances called minerals. ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये naturally occurring एक substance है जो naturally occur हो रहा है कुदरत की तरफ से, कुदरती है वो substance, उसको क्या कहते हैं? minerals कहते हैं। आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मिनरल्स क्या चीज़ है? ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कुदरती तौर पे बन रहे हैं उसको क्या कहते हैं? मिनरल्स। और ये भी पूछा जा सकता है कि रॉक्स जो हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनता है? मिनरल से। रॉक्स में कंटेन वन और मोर टाइप्स ऑफ मिनरल्स। रॉक्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा किस्म के मिनरल्स भी पाए जा सकते हैं। लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, मिका, गोल्ड एंड सिल्वर आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स। पत्थरों के अंदर ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स की जो हमें बताई गई हैं। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ रॉक्स दैट कम इन डिफरेंट कलर्स एंड साइज। बहुत सारे रॉक्स जो बहुत सारी किस्मों के हैं, ये मुख्तलिफ रंगों में और मुख्तलिफ साइज में होते हैं। दे आर यूज टू बिल्ड हाउसेज, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड ब्रिजेस। ये किस चीज़ में इस्तेमाल होते हैं? घर तामीर करने में, बिल्डिंग्स बनाने में, सड़कें बनाने में या फिर पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉसल फ्यूल्स। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। कोल है हमारे पास, ऑयल है, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, ये सारे हमारे पास सोर्सेज हैं। इससे हम एनर्जी के सोर्सेज और इनको क्या कहते हैं? फॉसल फ्यूल्स कहते हैं। वी डिपेंड ऑन देम फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स। हम अपनी बहुत सारी एनर्जी नीड्स में जो है अपनी ज़रूरियात में इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। ये अगर हमारे पास नहीं होंगी तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। वी यूज़ देम टू रन व्हीकल्स एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इनके लिए, इनकी वजह से हम इनको कैसे यूज़ करते हैं? हम जो हमारे पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, कोई भी है व्हीकल, ठीक है, उसको रन करने के लिए हम इस एनर्जी को यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ करते हैं वो भी एक फॉसल फ्यूल से ही हम बना रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ prehistoric plants and animals that lived millions of years ago। ऐसे plants और animals जो millions of years ago रहते थे, जिंदा थे, अब तो वो मर चुके हैं, ठीक है, prehistoric हैं plants। तो उनसे हम जो फॉसल फ्यूल हासिल करते हैं उनके ज़रिए हम नेक्स्ट ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। They were buried deep down under layers of rock and sediments। और वो चीज़ें जो फॉसल फ्यूल जो है हमारे पास, ये ज़मीन के अंदर बहुत नीचे कहीं तह में जो है बरिड हो चुका है, अंडर लेयर्स ऑफ रॉक एंड सेडिमेंट, पत्थरों के नीचे कहीं जाके हमें ये प्रोवाइड होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज देम दीज ऑर्गेनिक रिमेन्स इनटू फॉसल फ्यूल्स। उन पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है या टेम्परेचर की वजह से जो है वो ऑर्गेनिक रिमेन्स जो है वो फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल है, कोल इज़ अ सॉलिड फॉसल फ्यूल दैट हैज़ टू बी डग आउट फ्रॉम द अर्थ। ज़मीन के अंदर से हम कोल को, मतलब ज़मीन की खुदाई कर करके हमें कोल हासिल होता है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द ह्यूज ट्रीज दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन स्वैम्प फॉरेस्ट। स्वैम्प फॉरेस्ट में जो बहुत सालों पहले बड़े बड़े दरख्त जो थे अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जब उनका डिके हो गया, उनके ज़रिए उनकी जो डिके हुई है, उनके जो रिमेन बचा है वहाँ से हमें कोल हासिल हो रहा है। कोल इज स्टिल यूज समटाइम्स टू हीट आवर होम्स, कुक फूड एंड इन पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं घरों को गर्म रखने के लिए, खाना पकाने के लिए और पावर प्लांट्स को बिजली पैदा करने के लिए हमें कोल इस्तेमाल करना पड़ता है। नेक्स्ट है ऑयल। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज अ लिक्विड फॉसल फ्यूल दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपॉजिटेड एंड बरीड अंडर लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स इन द सी फ्लोर। सी फ्लोर के भी नीचे जो लेयर है वहाँ पे ये मैरीन प्लांट्स जो हैं जो समुद्र के अंदर
पौधे होते हैं, पानी के अंदर जो पौधे या जानदार पाए जाते हैं, जानवर होते हैं, वो जब मर जाते हैं और उनका जो रिमेन होता है वो बिल्कुल ही ज़मीन की तह के नीचे चला जाता है, उनसे नेक्स्ट जो फॉसल फ्यूल प्रोड्यूस होता है लिक्विड में, उसको क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम। ऑयल डिपॉजिट आर नॉट ऑलवेज फाउंड अंडर वाटर, ये हमेशा पानी के नीचे नहीं मिलता। दे कुड हैव बीन फॉर्म्ड इन प्लेसेस वेयर देयर वाज वंस वाटर, लेकिन ये वहाँ पे भी पाया जा सकता है जहाँ पे कभी पानी था लेकिन अब नहीं है, वहाँ से भी हमें हासिल हो जाता है। ठीक है। ऑयल इज पम्प्ड और ड्रिल्ड अप टू द सरफेस थ्रू ऑयल वेल्स, ऑयल वेल्स वहाँ पे लगाई जाती हैं। ठीक है, मशीनरी लगाई जाती है और वहाँ से ऑयल जो है वो निकाला जाता है। क्रूड ऑयल इज नॉट यूज डायरेक्टली, इसको क्रूड ऑयल जो है इसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, बट हैज़ टू बी रिफाइंड, पहले उसको रिफाइन किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स आफ्टर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल आर, जब हम उस ऑयल को रिफाइन कर लेते हैं तो उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हमें हासिल होती हैं, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड अदर फ्यूल्स दैट वी यूज़ इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में या फिर व्हीकल्स में जो हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारे फ्यूल्स हमें वहाँ से रिफाइन करके क्रूड ऑयल में से मिलते हैं। क्रूड ऑयल इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन। क्रूड ऑयल कहाँ यूज़ हो सकता है, प्लास्टिक की मैन्युफैक्चर में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट्स बनाने में, फर्टिलाइजर्स जो खादें वगैरह बनती हैं, या फिर अद्वियात बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड इन पॉकेट्स नियर ऑयल डिपॉजिट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑयल डिपॉजिट जहाँ पे होता है उस सरफेस के पास ही नेचुरल गैस फाउंड हो जाती है। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन गैस, इसमें ज़्यादातर जो है मीथेन गैस पाई जाती है। इट कैन बी पम्प्ड अप इन द सेम वे एज ऑयल, जैसे हम ऑयल को निकालते हैं उसी तरीके से इस नेचुरल गैस को भी उसी तरीके से हम पम्प अप करते हैं। इट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग आवर होम्स, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, खाने पकाने के लिए, कुकिंग के लिए, या फिर घरों को गर्म रखने के लिए, हीट करने के लिए नेचुरल गैस को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।